वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते विराजिए, सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। वन्दे नवघन श्यामं द्विभुजं मुरलीधरं, लसत्पीठपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं, गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं, गोकुलो उत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं, निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा, द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै, गच्छन्त्यमूढा पदं व्ययं तत्, गच्छन्त्यमूढा पदं व्ययं तत्। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण और श्री जी के चरणों में नमन, बार बार प्रणाम करते हुए आज की वार्ता अपने प्रिय प्रभु और सद्गुरु महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। आनंद नाम बुद्धि वर्धनम, जितना नाम लो उतना नशा बुद्धि और जीवन को आनंदित करता है। आज आनंद की बात कर रहे हैं। आज अध्याय 12 करेंगे, अध्याय 12 भक्ति योग। जय जय श्री हरिवंश। कोई भूल त्रुटि हो तो परमात्मा जी क्षमा करें। अव्यक्त, अप्रकट, इंद्रियों से परे, निर्विशेष जो दिखाई ना दे, छुपा हो, गुणातीत, जिसकी कोई लिमिटेशन ना हो, निराकार, फॉर्मलेस, साकार ईश्वर का मूर्तिमान रूप। ये सारी डिस्कशन इस चैप्टर में होती है। 12वें अध्याय में अनेक प्रकार के साधनों सहित भगवान जी की भक्ति का वर्णन करके भगवत भक्तों के लक्षण बताए जाएंगे। सगुण साकार, निर्गुण निराकार, उपासकों में कौन श्रेष्ठ है? भगवान ने सगुण साकार के उपासकों को युक्त उत्तम श्रेष्ठ बताया है। परमात्मा के विशेषणों का वर्णन करके उसकी उपासना का जो फल भी भगवत प्राप्ति बताया गया है। देह अभिमानी पुरुषों के लिए निराकार की उपासना कठिन बताई गई है। भगवान जी कहते हैं, सब कर्मों को मुझे अर्पण करके अनन्य भाव से निरंतर मुझ सगुण परमेश्वर का चिंतन करने वाले भक्तों का उद्धार मैं स्वयं करता हूँ। अर्जुन को मन बुद्धि अपने में अर्पण करने के लिए परमात्मा ने आज्ञा दी। उसका फल अपनी प्राप्ति बताया है। यही इस अध्याय में बातचीत की जाएगी। जगह जगह निर्गुण ब्रह्म की और सगुण साकार परमेश्वर की उपासना की प्रशंसा भगवत गीता में की गई है। 7वें अध्याय से शुरू करा भगवान जी ने, विशेष रूप दूसरे अध्याय में भी 6ठे अध्याय तक भगवान जी ने निर्गुण ब्रह्म की और सगुण साकार परमेश्वर की उपासना की प्रशंसा की है।
7वें अध्याय में विशेष रूप से सगुण साकार भगवान की उपासना का महत्व बताया है। 5वें और 6ठे अध्याय में भी 5वें, 6ठे और 8वें अध्याय में निर्गुण निराकार की उपासना का महत्व भी दिखलाया गया है। परंतु भगवान जी फिर भी कहते हैं कि मैं अपने भक्तों पर रीझ जाता हूँ। सगुण साकार स्वरूप भगवान की भक्ति की विशेषता रूप से बड़ाई करी गई है। श्लोक संख्या नंबर 1। थैंक यू बेटा जी, गॉड ब्लेस। श्लोक संख्या नंबर 1। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेता कौन है? अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है? अर्जुन पूछ रहे हैं, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता है या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करता है, इन दोनों में से अधिक पूर्ण या सिद्ध किसको माना जाए? भगवान जी से पूछा। अब तक श्री कृष्ण का साकार, निराकार और सर्वव्यापक रूप समझा जा चुका है। सभी प्रकार से भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। आध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक निर्विशेषवादी, एक सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, परंतु प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते। अप्रत्यक्ष राम राम अप्रत्यक्ष निर्विशेष रूप से वो उनकी सेवा करते हैं। अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म की वो ध्यान करके सेवा करते हैं, डायरेक्ट सेवा नहीं करते। इस अध्याय में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट माना गया है। यदि कोई भगवान जी का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? भगवान जी कह रहे हैं। मैं उनके लिए स्पेशल फीलिंग रखता हूँ, जो मेरे भक्त। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वो सगुणवादी कहलाते हैं। फिर से बोलती हूँ, जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वो सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वो निर्विशेषवादी कहलाते हैं। फर्क समझ में क्लियर है? यहाँ पर जो प्रत्यक्ष सेवा करते हैं भगवान जी की भक्ति से उसको सगुणवादी कहते हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म की ध्यान करते हैं उसको निर्विशेषवादी कहते हैं। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के बहुत सारे साधन हैं, परंतु इस अध्याय में श्री कृष्ण भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। मनुष्य को श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। इतने पर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो श्री कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते। वो अन्य लोगों को भी श्री कृष्ण से हटाना चाहते हैं। उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ी होती है। वो परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं, जो कि इंद्रिय की पहुंच से परे है और अप्रकट है, दिखाई नहीं देता। अर्जुन ये निश्चित कर लेना चाहते हैं कि मैं जो विधि कर रहा हूं वो ठीक है कि नहीं है। अर्जुन ये निश्चित करना चाहते हैं कि कौन सी विधि दोनों में से सुगम है। वे अपनी स्थिति को स्पष्ट कर लेना चाहते हैं। वो श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त हैं, वो निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वो जान लेना चाहते हैं कि मेरी स्थिति तो सुरक्षित है ना, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ वो सेफ है ना, ठीक है ना, भगवान जी की प्राप्ति मुझे हो जाएगी ना। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप को ठीक से चिंतन नहीं कर सकता।
अर्जुन को 11वें अध्याय में पता चल चुका है कि परमात्मा विराट रूप में, हमने ये बात करी थी कि श्री कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ बात है, क्योंकि इस तरह एक ही समय वो परमात्मा के अन्य बहुत सारे रूपों को समझ सका। श्री कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं पड़ता। अर्जुन श्री कृष्ण को इसीलिए इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि हमारे माइंड में भी और बहुत सारे लोगों के माइंड में भी है, उसको जानने के लिए पूछता है और परम सत्य का निराकार और साकार रूपों को, अंतर को स्पष्टता से जानना चाहता है। अर्जुन ने पूछा भगवान जी से कि आपकी सेवा में तत्पर जो रहता है, या जो अव्यक्त निर्विशेष मतलब इनविजिबल, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिसकी कोई क्वालिटी नहीं है, जो लिमिटेशन से बाहर है, उसकी ब्रह्म की पूजा करता है, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाना चाहिए? ये ब्रह्म मतलब अल्टीमेट परमात्मा, साकार ईश्वर, अब तक निराकार जिसकी कोई शेप या फॉर्म नहीं है, साकार ईश्वर बेटर है कि वो बेटर है? भगवान का मूर्ति रूप पूजा जाना चाहिए क्या उनका निर्गुण रूप पूजा जाना चाहिए? मंदिर में जाकर हम परमात्मा की उपासना करते हैं, पर काम करते हुए भगवान जी का नाम जप करते हैं, उन्हें मन में रख सकते हैं। दोनों प्रकार की भक्ति परमात्मा को प्रिय है। परमात्मा की भक्ति को ज्यादा कौन सा उच्च स्थान दिया है? कौन सी परमात्मा की भक्ति है जिसको उच्च स्थान देना चाहिए? अर्जुन ईश्वर से पूछते हैं कि कुछ प्रेमी तो निरंतर आपके भजन में लगे रहते हैं, ध्यान में व्यस्त रहते हैं, कोई है जो उनकी पूजा करते हैं, कुछ दूसरे भक्त हैं जो उनको अविनाशी समझते हैं, निराकार समझते हैं, ब्रह्म रूप को भजते हैं। इनमें कौन सा बेटर है? वो जानने के लिए बहुत इच्छुक है। हम जो श्री कृष्ण के रूप को जानना चाहते हैं वो सगुण रूप है। दूसरा, उनके ब्रह्म रूप से अंश रूप में कौन है जिसको वो बेटर समझ सके? परमात्मा तो सब में बसते हैं, श्री कृष्ण को कौन पसंद है? वो श्री कृष्ण की मर्जी जानना चाहते हैं। भिन्न भिन्न अवतारों में भगवान ने जितने सगुण रूप धारण किए हैं, और दिव्य धाम में जो भगवान का सगुण रूप विराजमान है, जिसे अपनी अपनी मान्यता के अनुसार लोग अनेकों रूपों में और नामों से बताते हैं, वो सभी भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। सगुण भगवान का निरंतर चिंतन करते हुए, परम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक, निष्काम भाव से जो समस्त इंद्रियों को उनकी सेवा में लगा देना चाहता है, यही निरंतर भजन ध्यान में लगा रहकर उनकी श्रेष्ठ उपासना करता है। यद्यपि जीवात्मा को भी अक्षर और अव्यक्त कहा जा सकता है, पर अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय उसकी उपासना से नहीं है, क्योंकि उसकी उपासना का सगुण भगवान के उपासक से उत्तम होना संभव है ही नहीं। और पूर्व प्रसंग में कहीं उसकी उपासना का भगवान ने विधान भी नहीं किया। अगर आप अपना हर कार्य श्री कृष्ण को समर्पित कर दो, काम नाम दोनों हो जाएगा, ये बोल रहे हैं श्री कृष्ण। इस वाक्य से अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे हैं, उपर्युक्त प्रकार से उपासना करने वाला श्रेष्ठ है? दोनों ही श्रेष्ठ हैं, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं, दोनों आपको पसंद है। उन दोनों में परस्पर अगर तुलना करी जाए तो किसका पलड़ा थोड़ा भारी, कौन उत्तम है, ये आप बताइए। श्लोक संख्या नंबर 2। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्रचित कर लेते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं, जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्रचित कर लेता है, जो अत्यंत श्रद्धा निष्ठा पूर्वक परमात्मा को पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार आध्यात्मिक बुद्धि रखता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकल्प नहीं रह जाता, क्योंकि वो हर कार्य केवल परमात्मा श्री कृष्ण के लिए करता है। खाना बनाता है, भोग समझकर बनाता है, परमात्मा श्री कृष्ण का खाना है। तैयार होता है, परमात्मा के लिए तैयार होता है कि आज मैं सुंदर लगूंगा, भगवान जी की नजर में खूबसूरत लगूंगा, मुझे मंदिर जाना है, मैं सुंदर बन के जाऊंगा। भगवान जी बाहर जा रहा होता है, परमात्मा को बोलता आप मेरे साथ चलो, नहीं तो बोल के जाता आप मेरा इंतजार करना, भगवान जी मैं आया। फूल चढ़ाता है, बाहर फूल देखता है तो उसके दिमाग में ये ख्याल होता है
ये मेरे परमात्मा के चरणों में बड़ा खूबसूरत लगेगा फूल। ऐसे उसका हर कार्य किसी ना किसी तरीके से परमात्मा की सेवा की तरफ मुड़ा हुआ होता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है। कभी कीर्तन करता है, कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषयक कोई पुस्तक पढ़ता है। कभी कभी प्रसाद तैयार कर लेता है, बाजार से कोई श्री कृष्ण के लिए मोल भाव करके ले आता है। कभी मंदिर में झाड़ता बुहारता है, कभी बर्तन धोता है भगवान जी के। वो जो कुछ भी करता है, श्री कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में एक क्षण भी अपना वक्त नहीं गवाता। इसी को वो पूर्ण समाधि कहते हैं। वो पूर्ण समाधि परमात्मा की सेवा कर करके अटेन कर लेता है। रास करने वाले परमात्मा को बांसुरी बजाने के रूप में पूजते हैं। ये श्री कृष्ण का सगुण रूप हम भजते हैं। इसमें एक आकार है, अस्तित्व है, एक पहचान है। उनके गुणों को व्यक्त करके इंसान प्रेरणा ले लेता है। निर्गुण रूप में केवल एक परम तत्व की बात करते हैं। कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में सगुण रूप में पूजन वाले योगी मुझे बहुत प्रिय है। भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हो जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। मैं उनको अति उत्तम योगी मानता हूँ। भगवान में मन को एकाग्र करके निरंतर उन्हीं के भजन ध्यान में लगे रहकर उनकी उपासना करना उनको बहुत भाता है। जैसे गोपियों की भांति जो गौओं का दूध धोते समय, धान आदि कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को पालने में झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, घरों में जल छिड़कते समय, झाड़ू लगाते समय आदि कर्मों को करते समय प्रेम पूर्वक चित्त से आंखों में आंसू भरकर गद गद वाणी से श्री कृष्ण के नाम का गान किया करती थी। इस प्रकार सदा श्री कृष्ण में उनका चित्त लगाए रखती थी। वह ब्रजवासिनी गोप समरनी, राम राम, गोप रमणीय धन्य है। वह ब्रजवासिनी गोप रमणीय धन्य है। वो ब्रजवासिनी गोप रमणीय धन्य है। गोपियों की भांति समस्त कर्म करते समय परम प्रेमास्पद, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, संपूर्ण गुणों के समुद्र भगवान में मन को तन्मय करके उनके प्रभाव, गुण, स्वरूप का सदा सर्वदा प्रेम पूर्वक चिंतन करते रहना ही मन को उनमें एकाग्र करना है। निरंतर उनके ध्यान में स्थित रहते हुए उनकी उपासना करना भक्ति कहलाती है। भगवान की सत्ता में, उनके अवतारों में, उनके वचनों में, उनकी शक्ति में, उनके गुण, प्रभाव, लीला, ऐश्वर्य आदि में अत्यंत सम्मान पूर्वक जो प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास रखता है वही अतिशय श्रद्धा कहलाती है। और भक्त प्रहलाद की भांति सब प्रकार से भगवान पर निर्भर हो जाना उपर्युक्त श्रद्धा से युक्त होना है। भगवान ने यही भाव दिखाया है। दोनों प्रकार के उपासकों में जो मुझ सगुण परमेश्वर के उपासक हैं उन्हें मैं उत्तम योगवेता मानता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आपके हृदयस्थ भाव प्रभु, मेरे हित प्रभु को मेरा नमन। हे प्रभु, हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, क्योंकि कल क्या होने वाला है हमें नहीं पता। आपको पता है। जैसे हमारा मंगल हो, हम आपकी शरण में हैं। आप हमको वही सद्बुद्धि दीजिए, वही आचरण करवाइए, वही मुंह से बात निकलवाइए जिससे हमारा मंगल हो। हमारी वाणी में बैठ जाइए, हमारे हृदय में पधारिए प्रभु। हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग, ज्ञान, भक्ति की संपत्ति प्राप्त होती है, जन कल्याण का पथ मिलता है, जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त होता है। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां या हल्कापन है वो मेरी अपात्रता के कारण है। विज्ञजन मुझे ना समझ कर क्षमा कर दीजिएगा।
इसमें जो कुछ अच्छा है वो मेरे ताज चरण मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है, उसे स्वीकार करें। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से मेरे हित प्रभु से प्रार्थना करें। हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो। ये विनती है प्रभु आपसे, हम पर अपने चारों हाथों की छाया हर समय रखना मेरे प्रभु। सब सो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तनी राखे सत्संग में मनी प्रेम रस भेद, सुख चाहत हरिवंशित कृष्ण कल तरु से। निकसे कुंठाड़े भय भुजा परस्पर अंत, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखे नैन हरिवंश। रसना कटो जो अनरटो निरखे अनफुटो नैन, शवन फुटो जो अन सुनो बिन राधा यश बैन। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। जय जय श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश।